नमस्कार प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए होते हैं। श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण को देखकर पितामह के मन में एक प्रश्न उठता है और वो पूछते हैं कि प्रभु, मुझे कौन से जन्म के कर्म का फल में ऐसा मिला है जिससे मैं इस समय बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आप तो स्वयं ज्ञानी पुरुष हैं, महात्मा हैं, आप खुद भी जान सकते हैं। यह सुनते ही पितामह अंतर ध्यान होकर के देखते हैं, पिछले जन्मों में चले जाते हैं। तो उन्हें दिखाई देता है कि किसी एक जन्म में राजकुमार होते हुए जब उनकी यात्रा निकलती है, सवारी निकलती है, तो सामने रास्ते पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और उस सांप को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से झाड़ी के बीच में फेंक देता है। जैसे ही झाड़ी के बीच में सांप को फेंकते हैं तो वो सांप कांटों के बीच में जाकर के फंस जाता है, वो तड़फता है। पितामह को समझ में आ जाता है कि पिछले जन्मों के कई पुराने कर्मों का फल इस जन्म में मुझे बाणों के सैया के रूप में प्राप्त हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम सभी अपने कर्म के प्रभाव से, कर्म के फल से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इस पर और विस्तार से जानकारी लेंगे। सदैव की भांति चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संदीप भाई, गीता बहन जी उपस्थित हैं। आइए आपका स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, हम पिछले जन्मों के कर्मों के फल के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैंने पिछले किसी जन्म में किसी पशु पक्षी के साथ गलत काम किया या मेरे से कुछ ऐसी भूलवश कुछ गलत हो गया, तो क्या उस जन्म के कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है? मनुष्य के जीवन में जी। वो जो भी कर्म करता है, अच्छा बुरा, उसकी देह आत्मा पर चढ़ती ही जाती हैं। जी। अभी कुछ कर्मों का फल उसे मिल जाता है, कुछ का रह जाता है। किसी कर्म का फल 10 जन्म के बाद भी मिल सकता है, 20 जन्म के बाद भी मिल सकता है, पर मिलता अवश्य है। हर व्यक्ति को ये सत्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि कर्म के फल के बिना कोई रह नहीं सकता। जी। हम किसी को जरा सी गाली दें, एक पाप कर्म हो गया। हम देखते हैं प्राय बच्चे क्या करते हैं कि पत्थर उठाएंगे, कुत्तों को मारेंगे। जी। अभी न उनका कुछ लक्ष्य होता, लेकिन कुत्ते को लग जाता है। जी, जी, वो बेचारा चिल्लाता हुआ भागता है। ये भी कर्म बनता है और इसका फल कहीं ना कहीं इस रूप में मिलेगा कि उसको भी कोई पत्थर मारेगा। किसी भी जन्म में हमने कोई भी कर्म किया हो, जाने में या अनजाने में, कई लोग ये सोचते हैं हमने तो अनजाने में कर्म कर दिया था। जैसे भीष्म पितामह ने उसको उठा के या उसके सैनिकों ने उठा के फेंक दिया था। उन्हें क्या पता था कि झाड़ियों में गिर जाएगा और बिंध जाएगा। लेकिन कर्म चाहे कैसे भी किया गया हो, नोइंगली और अननोइंगली, उसका फल तो मिलना ही है, क्योंकि कर्म करने वाला जिम्मेदार है। वहां सैनिकों की जिम्मेदारी थी कि जब वो सांप को फेंक रहे थे तो वो कांटों में न फेंक के प्लेन जगह में फेंके। जी। या और भी कई तरीके हैं, उसे हिला डुला के आगे बढ़ा दिया जाए, वो चल के वहां से निकल जाए। तो इस बारे में सबको सावधान रहना ही पड़ेगा। भाई जी, मैं वापस आपसे वही गुह्य प्रश्न की ओर आ रहा हूँ कि जैसे पितामह को ये पता चल गया जब अंतर ध्यान में गए कि वो पिछले जन्म में इस तरह से कुछ काम हो गए उससे, क्या हम आम लोग जो इस तरह से कर्म में हम जुड़े हुए लोगों के बीच में, हम इतना कोई योग वोग भी नहीं कर रहे, मान लो पब्लिक के बीच में है, परिवार के बीच में है, कभी ऐसा अंतर ध्यान होकर के ऐसे अपने जन्मों के बारे में जानना चाहें या पिछले जन्म के कर्म के बारे में जानना चाहें, तो क्या हमें वो दिखाई देगा? देखिए, आजकल बहुत सारी थेरेपी ऐसी निकली हैं जी। और ये जो संसार में एक मान्यता चली आती थी कुछ धर्मों में कि मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, जी।
इसको सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म होता है, मनोवैज्ञानिकों ने हिप्नोटिज्म का आधार लेकर कई लोगों को पीछे किया, बैक ले गए वो। जी जी जी। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, और वहां उनको वो चीज दिखाई जो वर्तमान कष्टों का कारण था। ओके। मान लो एक व्यक्ति पति पत्नी के बीच में बहुत संघर्ष चल रहा है, अब वो जाता है कि मुझे इसका कारण जानना है और मुझे ठीक करना है। अभी वो व्यक्ति उसको हिप्नोटाइज करता है, ले जाता है बैक, और वो देखता है कि 1 जन्म में तुम दोनों साथ थे और तुमने भी उसको बहुत सताया था जी। तो वो आत्मा रिटर्न ले रही है। तो इन्होंने अपने पॉजिटिव थॉट्स के आधार पे उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ छपा हुआ था, प्रिंट था, उसको हटा दिया, और जैसे ही वो घर पहुंचा तो बस 2-4 दिन में ये संबंध स्वीट होने लगे। जी। क्योंकि ये उसकी बात सुन के, पत्नी की बात सुन के बहुत दुखी होता था, बड़ा परेशान होता था। अब इसको ये समझ में आ गया था कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो अब ये उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगा, सहज भाव से लेने लगा, झगड़े खत्म हो गए, संबंधों में मधुरता आ गई। लेकिन राजयोग के बल से ये काम हर कोई कर सकता है। राजयोग में ऐसी शक्ति है कि मनुष्य का बुद्धि का नेत्र बहुत क्लीन होता जाता है, और बुद्धि में ही सब कुछ समाहित है जी। तो उसको अंदर की अनेक तरह की वासनाएं आने लगेंगी, और साथ में उसको यह आभास होता है कि इन कर्मों के कारण मेरे इस जीवन में ये कष्ट हैं। तो एक समझदार व्यक्ति ये अवश्य सोचता है कि मुझे अब ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जी। तो राजयोग एक तरह से मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है, और हमने देखा है हमारे यहाँ लाखों राजयोगी हैं, कई लाख, सभी के कर्म सुधर गए हैं। कई लोग तो पहले शराब बहुत पीते थे और उन्हें पता नहीं था कि ये भी पाप है क्या जी। सभी पी रहे हैं जी जी जी। और इससे क्या है, थोड़ी नींद अच्छी आ जाती है, पैसा है तो क्या करेंगे पैसे को, ठीक है पी लेते हैं, थोड़ा आनंद आ जाता है। जब उन्हें पता चला कि ये बहुत बड़ा पाप भी है, इससे ब्रेन डैमेज हो रहा है, इससे किडनी पर असर आ रहा है, इससे लीवर खराब होते हैं, तो राजयोग के पथ पर आते ही सेकंड में उनका छूट गया। तो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा पा लेता है, उसको ये आभास हो जाता है कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म अच्छा नहीं है। आपस में अगर कि रिलेशन जो खराब हो रहा है वो भी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और उसको अगर अच्छा बनाना है तो एक दूसरे को समझना आवश्यक। एक्चुअल क्या है, साइकोलॉजी में बहुत सारी ट्रीटमेंट में, बहुत सारी बीमारों के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में दुख है अननेसेसरी, प्रैक्टिकल में तो कुछ देखने में नहीं आता है, लेकिन मन में कुछ कॉम्प्लिकेशन बने हुए हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को हिप्नोटाइज करके 5 जन्म में लेके जाते हैं। अच्छा। और उसको उस गलती की महसूसता जो हुआ वो जब सामने आता है तो मन से मिटना शुरू हो जाता है। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमने भी कुछ किया था। बहुतों के जीवन में ऐसा है, बहुतों को क्या होता है, पानी के पास जाने से डर लगता है। तो किसी को दिखाया कि 5 जन्म में उसको पानी से मौत हुई थी, तो डर मन में रह गया, बाहर नहीं आ पाया। तो जब उसको वो पूरा दिखाते कि पिछले जन्म में ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके कारण आपके मन में डर रहा, तो फिर जब बाहर निकालते हैं तो डर खत्म होना शुरू हो जाता है। मतलब वो छाप लेकर के बना रहता है, छाप लेकर के आते हैं हमारे साथ। क्योंकि वो छाप इतनी गहरी हो जाती है कि कई जन्म तक चलती है जी। वो गलती ऐसी छाप बन जाती है कि कई जन्म चलने के कारण उसका असर अभी वर्तमान में भी होता है। और ये बहुत सिर्फ नेचर के साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है, व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, प्रकृति के साथ भी हो सकता है। तो बहुत तरीके से बहुत सारी बीमारी में ये ट्रीटमेंट दी जाती है कि पिछले को मिटाने के लिए पिछले जन्म में लेके जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं सबको लेके जाना है। हम राजयोग से क्या होता है, हम अपने आप को समझ तो सकते हैं, सारे दिन में चेक तो कर सकते हैं कि मैंने कौन सा कर्म किया। कोई भी साधारण व्यक्ति ये तो समझ सकता है कि भाई मैंने ये गलती की तो मुझे नुकसान हुआ, तो रिपीट तो नहीं करेगा ना जी। अगर ये रियलाइज होता है तो परिवर्तन होता है। रियलाइज के लिए राजयोग हेल्प करता है, ज्ञान हेल्प करता है। कि कभी कभी एक छोटी सी गलती हमारे बड़े संस्कार को बनने में रोक देती है। हम लोग पीछे हरियाणा गए थे, तो एक ब्रदर आए हमारे पास, काफी कोई 50-55 साल के थे, और बड़े मुस्कुराते हुए वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि देखो आज मेरे साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ, बहुत सारे भाई बहने वहां बैठे थे और वो बड़े खुशी से सुना रहे थे, उनको कोई लज्जा या कुछ ऐसा नहीं आ रहा था, बल्कि वो कह रहे थे कि एक बहुत सुंदर सीख मुझे इस बात से मिल गई आज।
तो उन्होंने सुनाया कि आज मैं सुबह ही सब्जी लेने के लिए गया, मैंने गाजर खरीदी और थोड़ा दादागिरी चलती है उनकी, वहां पर 2-4 तो खड़े खड़े खा गया। अच्छा। और बाकी जो है 5-6 उठा के और एक्स्ट्रा बैग में रख दी, आंख दिखा करके उसको, तुम महंगी देते हो, तुम्हारी सब्जी ठीक नहीं निकलती, ऐसा है वैसा करके 5-6 गाजर और थैले में रख के चल दिए। साथ में उनको दाल भी लेनी थी। अच्छा। तो उन्होंने 250-300 रुपए की दाल भी एक थैली में, प्लास्टिक की थैली में डाल के बाइक पे टांग ली और दोनों लेकर के घर आ रही है। गाजर तो ठीक है, गाजर का थैला ठीक है, वो लेकर के वो अंदर गई और जैसे ही उन्होंने देखा दाल भी तो लाया था, तो दाल का थैला तो है ही नहीं। अच्छा। वो प्लास्टिक की थैली है ही नहीं। जब उन्होंने देखा दाल का थैला कहाँ चला गया, तो सड़क पे दाल बिखरी पड़ी है, दुकान से लेके घर तक दाल बिखरी पड़ी है। वो दाल की पैकेट फटी प्लास्टिक की और दाल धीरे 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 निकल के सारी गिर गई। 5-7 रुपए के लालच में आकर के 250-300 रुपए का लॉस कर दिया। उसकी 1.5-2 किलो दाल थी, वो सारी बिखर गई। और वहीं से उसको एक बहुत बड़ी सीख मिली कि देखो, मुझे तुरंत कोई मेरे पुण्य का प्रभाव था कि मेरी गलती का एहसास मुझे करा दिया। और यदि ये संस्कार मेरा बन गया होता, आज मैंने 5-6 गाजर उठाई थी, कल फिर उठाता, परसों फिर उठाता, तो ये बहुत कड़ी भूल बन सकती थी और सुधार की कोई मार्जिन नहीं थी। लेकिन आज ये भी कोई पुण्य का प्रभाव था कि उसे सुधार मिला, उसे सीख मिली। तो जब हमें कोई सीख मिलती है, ये भी कोई ना कोई हमारे पूर्व के या इस जन्म के पुण्यों का अच्छा प्रभाव होता है। सीख तो हमें हर मोड़ पे मिलती है, पर रिसीव कोई कोई करता है। क्योंकि क्या होता है, इसकी दाल गिर गई, 250 रुपए का नुकसान हो गया जी। ये भी सोच सकता था, क्या मेरे भाग्य, देखा आज मैंने नुकसान कर दिया, आज का दिन मेरे लिए कितना खराब है। गाजर तो मैंने 2-5 रुपए की उठाई थी, भगवान को भी क्या पड़ी थी इतनी बड़ी सजा मुझे देने के लिए। और वो निगेटिव हो जाए, भगवान से रूठ जाए और सोचे कि आज 250 रुपए का नुकसान हुआ ना, कल 500 रुपए की गड़बड़ करके आऊंगा कहीं। लेकिन ये राजयोग का प्रभाव है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा। कर तो ली गलती से, भूल तो हो गई गलती से, लेकिन उसको एहसास हो गया और उसने ये सोचा मेरे पुण्य उदय हो गए हैं, तो मुझे एक गलती सदा के लिए समाप्त करने का मौका मिल गया। अन्यथा ये गलती मैं शायद जीवन भर चलाता रहता। कई जो दादा टाइप के लोग होते हैं, वो बेचारे जो गरीब लोग बेच रहे हैं, किसी से 4 बेर खाएंगे, अगले का संतरा एक उठा खा लेंगे, अगले का एक सेब चख लेंगे, तो उनकी चलती है ये। लेकिन ये रियलाइजेशन होना सचमुच पुण्य कर्मों का फल है। इसलिए हम रियलाइजेशन को बढ़ाएं और पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। कुछ लोग इन बातों को रियलाइज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे दाल की बात हुई कि उनको तुरंत बाद में आभास हुआ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन कई बार हम देखते हैं समाज में कुछ लोग जब करते रहते हैं बुरे काम, तो वो करते चले जाते हैं। कुछ लोग को तो जल्दी महसूस हो जाता है, लेकिन कुछ लोग को नहीं होता। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि मनुष्य आत्मा कोई चॉइस होता है। अच्छा। क्या करना है क्या नहीं करना है। एनिमल्स को ये चॉइस नहीं होगा। तो मनुष्य को पे ये समझना पड़ेगा कि कौन सा कर्म करने से कर्म गति के प्रभाव से मैं पार हो सकता हूँ। उसके पास ये चॉइस होगा, ज्ञान होगा, तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, वो बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा। जब ये क्लियर ज्ञान होता है कि कौन से कर्म करने से क्या होगा, तो रियलाइज करने से परिवर्तन होगा। लेकिन रियलाइज का भी अपना समय होता है। जब तक उसका सही समय नहीं आया, वो रियलाइज भी नहीं कर सकता है। उसको ज्ञान मिला, समझ मिली, बट वो टाइम नहीं आया, वो लेयर नहीं खुली, जैसे बात चल रही थी, तब तक वो रियलाइज भी नहीं करेगा। और कई लोगों का पापों का अगर ज्यादा है, गति बहुत ज्यादा है, पुण्य की लेयर बहुत नीचे दबी हुई है, तब तक उसको रियलाइज भी नहीं होगा। जी 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 जी। रियलाइज होने में टाइम लग सकता है। तो रियलाइज करके ही हम पापों के प्रभाव से थोड़ा मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे किसी ने उधार ले लिया किसी से, अब वो उससे मांग रही है, फोन करके भाई उसको बार बार फोन कर रही है, तो एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है, फोन में ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, ना फोन आएगा ना जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब वही गति उसके साथ होती है, अब उसी व्यक्ति का भी उधार किसी दूसरे पर है, और जब वो उसको फोन करता है 1 बार 2 बार 10 बार, तो वो भी सेम क्रिया करता है, वो भी उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। तब उसको लगता है, अरे देखा, मैंने अपना उधार मांगा
ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, कैसे इंसान है, पर तूने भी तो यही काम किया था। हाँ ये उसको समझ में नहीं आता कि मैंने भी तो यही काम किया था। जब मेरे पास 4 बार फोन आए थे, मैंने भी तो जवाब नहीं दिया था, मैंने भी तो स्विच ऑफ कर दिया था। तो ये पाप का इतना बड़ा प्रभाव है एक्चुअली। जब हम पाप करते रहते तो ये हमारा ऐसा कड़ा संस्कार बन जाता है जो हमारे सद विवेक को दबा देता है, जो सत्य कर्मों को दबा देता है, जो पुण्यों के प्रभाव को भी दबा देता है। इसीलिए अपने कोई भी बुरे संस्कार को कड़ा ना होने दे, और यदि वो कड़ा हो भी गया है तो ईमानदारी से चेक करके उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। एकदम नहीं होगा। हम सोचे कि मुझे झूठ बोलने की आदत है और आज मैं कसम खा लूं कि मुझे झूठ नहीं बोलना, तो आपको बहुत पुरानी आदत एकदम नहीं छूटेगी, वो परसेंटेज में कम होगी, धीरे धीरे कम होगी। आज मुझे 100% आदत है, तो मेरा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि अगले 5 दिनों में कम से कम मैं 100 से उसे 90 पर लेके आऊं। 90 से फिर धीरे 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 करके मैं उसको नीचे डाउन करती जाऊं। लेकिन उसके लिए एक तो मेरी विल पावर का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा मेरे अंदर दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी बुरी आदत ऐसी नहीं है कि मुझे ना छोड़ सकती है 100%। इसमें एक चीज और ऐड करने की है कि दृढ़ संकल्प भी हो, और ऐसे धीरे धीरे हम अपने को सुधारने का प्रयास भी करें। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनको रियलाइजेशन भी होता है कि भाई मेरी ये गलती है जी। जैसे कई लोगों में चोरी करने की आदत होती है। मेरे पास ही एक कॉल आया कि भाई मेरे में चोरी करने की बहुत आदत है, एक बहन बोल रही थी। मैंने कहा तुम्हें पता है क्या? कि हाँ नहीं मुझे पता, कल ही एक घटना हो गई। हम दुकान पे कपड़ा लेने गए थे, मैं उसकी 4 साड़ी भी चुरा लाई। अच्छा। अभी पति ने घर में आके देख लिया है, पैसे वाले लोग हैं, गरीब नहीं जी। पति कहता है मेरे साथ चलो, वापस दे के आओ, माफी मांगो। अब मैं दुविधा में फंस गई हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूं। ये करने के लिए उसने फोन किया, और मैं इस बुरे संस्कार से कैसे छूटूं। जी। तो मैंने कहा पहले तो तुम पति की बात मान लो, पति भी खुश होगा और दुकानदार भी बहुत खुश होगा कि भाई देखो इस व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली है और ये अब चेंज होना चाहता है। और अब 21 दिन तक आप योग अभ्यास करो इसके लिए, इस संकल्प के साथ कि मैं परम पवित्र आत्मा, मेरा अंतर चित्त शुद्ध है, ये चोरी का संस्कार मेरा नहीं, ये तो रावण का है, मेरा है ही नहीं, रिजेक्ट करो इसको, ये चोरी का संस्कार मेरा नहीं। और जब तुम्हें कहीं इच्छा हो कुछ चीज उठाने की तो अपने को कंट्रोल करना, नहीं मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, मैं चोरी करूंगी तो मेरे बच्चे भी तो चोर बन जाएंगे। जी। तो एक परंपरा मुझे नष्ट करनी है। तो थोड़े दिन करने के बाद उसका संस्कार खत्म हो गया। राजयोग भी संस्कार बदलने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि कई लोग जानते हुए चाहते हुए भी उस चीज से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि मन की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। संस्कार प्रबल, मन की शक्ति कमजोर, तो जो प्रबल संस्कार है वो मन की कमजोरी पे हावी हो जाता है। तो राजयोग से मन की शक्तियां बढ़ती हैं और फिर उस संस्कार पे विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। संदीप भाई, कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं रहती है, हम कई लोगों को देखते भी हैं ऐसा, पिछले जन्म के कर्म का संस्कार क्या इस जन्म में भी काम करता रहता है? बिल्कुल काम करता है। पिछले जन्म में जो काम किया वो कैरी फॉरवर्ड होता है। होता कैसे है, हम जो कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं मन द्वारा कर्म, फिर कर्म करते हैं, कर्म का असर हमारे संस्कार रूप में बनता है, और वो संस्कार हम लेके जाते हैं पिछले जन्म से, और वो संस्कार अभी काम करते हैं। जब पुण्य का प्रभाव खुलना शुरू होता है तो संस्कार परिवर्तन का मार्ग मिलता है। इसमें यह है, देखो जैसे वो माता के पास पैसा तो था, लेकिन ये संस्कार पिछले जन्म से आया था, इसलिए वो रोक नहीं पाई। लेकिन जब सही समय आया तो रोकने का तरीका मिला। कोई संस्कार परिवर्तन के लिए, जैसे गीता दीदी ने बताया, दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता को पक्का करने के लिए लक्ष्य चाहिए कि जो राजयोग देता है मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, क्योंकि मैं जैसे अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। तो अच्छा बनने के लिए दृढ़ता मजबूत होती जाएगी। कई बार अच्छा बड़े बड़े परिवारों में भी हम देखते हैं भाई जी कि कोई एक आध बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जो उनके परिवार के कुल के या परिवार के जो प्रथा है
उसके विपरीत काम करने लग बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल होता ही है। ये तो आजकल बहुत परिवारों में हो रहा है जी कि भाई हमारे परिवार में कोई मांस का सेवन करता ही नहीं था, जी। हमारे ये परंपरा है, हाँ ना हाँ कोई शराब पिएगा ना मांस खाएगा, लेकिन बच्चे बुरे संग में आके वो करने लगे हैं। तो इसमें भी अभी ये संस्कार उनके अंदर थोड़ा सा था, जी लेकिन संग मिला बुरा, उससे वही संस्कार प्रबल होके जागृत हो जाता है जी जी। और फिर वो ये परंपराओं को तोड़ने और वो लगते परिवार हैं। में बहुत विघ्न रूप ले विघ्न लेता है रूप, कि ना बिल्कुल। लोग चर्चा भी करते हैं कि हाँ। इतना सुंदर परिवार में पता नहीं कौन ऐसा बच्चा आ गया, पूरा परिवार में एक प्रकार से सारा माहौल खराब हो गया। तो ये मैं ऐसा समझूं भाई जी कि एक तो पूर्व पिछले जन्म का संस्कार लेकर के आया और दूसरा उस परिवार में इसीलिए आया कि उनके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट है। हाँ, कार्मिक अकाउंट के बिना तो कोई किसी के पास जन्म लेता ही नहीं। लेकिन ये समस्या कई परिवारों में बड़ी विकराल बनती जा रही है और इसे माँ-बाप या बड़े बहुत टेंशन में रहने लगते हैं कि अब इसका करें क्या? हाँ। क्योंकि वो अपना है। जी। अगर वो अपना ना होता तो मार पीट के घर से निकाल दो जी, भई। जी, 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 लेकिन जी, वो अपना है, हाँ, उसको समझा लिया, डाँट लिया, लेकिन संग का असर ऐसा हो जाता है। जी। ये संग भी बहुत बुरी चीज़ है, जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद भी कर देता है। तो कई बार परिवार में बहुत माहौल खराब हो जाता है और फिर उसके कारण से परिवार के लोगों के सामने ये दुविधा हो जाती है कि बच्चे को अपन ठीक भी करना है, उसके संस्कार को ठीक भी करना है, प्लस हमारे परिवार का नाम भी खराब ना हो। ये ठीक दुविधा बनी करने का जो तरीका है वो कई गड़बड़ हो जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सी मान्यता बनी हुई है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। जी। ठीक है ना, प्यार से नहीं मान रहा है तो फिर हाँ, हाँ, कौन सा तरीका अपना लो? हाँ, पत्थर से। दूसरा तरीका अपना लो, जी। दबाव का, डर का, भय जी। का, मार का, पीट का, ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे वो संस्कार नहीं चेंज होता। दूसरी बात, जब हम कर्म गति की बात कर रहे हैं, आज मैं इसी परिवार में क्यों जन्मी? ओके। पड़ोस में भी तो एक फैमिली थी, वहां भी तो जन्म सकती थी। हाँ, हाँ, जबकि 2 बच्चे 3 बच्चे एक साथ ही जन्म रहे हैं, एक ही टाइम पे जन्म रहे, लेकिन मेरा इसी ही परिवार में इसी ही माँ से जन्म लेना क्यों सुनिश्चित था? कुछ तो रीजन होगा ना। अगर वो बच्चा आपके घर में आया है और आपके द्वारा आया गया है तो कुछ तो रीजन है ना उसके पीछे। कोई तो मेरा कार्मिक अकाउंट है पूर्व का उससे। तो एक तो ये बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाली बात है। पीछे अभी हम सुन रहे थे हिप्नोटाइज वाली बात। हर एक व्यक्ति अपना जो है हिप्नोटाइज नहीं करा सकता पूर्व जन्मों की घटनाएं देखने के लिए। हमारे पास एक विवेक शक्ति भी है समझने की। हमारे शास्त्रों ने हमें ये ज्ञान भी दिया है, हमारे महात्माओं संतों ने भी हमें बताया है कि आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका परिणाम क्या है, रीजन क्या है, उस पर गौर कीजिए। और गौर करने के बाद यही निचोड़ निकल के आता है कि मैं ही परिणाम हूं उसका, मेरे ही कर्म परिणाम है। इसीलिए वो बेटा आज मेरे घर में जन्मा है। कोई लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा है। परिवार क्या है? बहुत सुंदर सा कर्मों का लेखा जोखा एक्चुअली, कि हमारा जो अच्छा संबंध है पिछले जन्म का या उसके पहले का, संबंधों के कारण भी हमारा आपस में नजदीकीपन इस जन्म में बना रहता है। बिल्कुल सत्य यही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ये मान्यता है समाज जी। में, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जी, जी, हम जी। इसको जरा चेंज कर लें। हाँ। और हमारे सभी भाई बहनें जो हमें सुनते हैं वो आज से ये बोलना शुरू करें, ईंट का जवाब फूलों से देना है। अच्छा। तो ये मान्यता प्रचलित हो जाए जी। तो जो वो एक रुस्ता रूखापन है ना उसमें, हाँ। भले ही पत्थर मारेंगे नहीं जी। पर सोचेंगे जरूर ईंट का जवाब पत्थर से देना जी, चाहिए। जी, जी। तो इसको हम आज से एक चेंज दूसरे को करेंगे। कहते भी भाई जी, हाँ, अरे आप क्यों हाँ, चूड़ी पहने हो क्या? ईंट का हाँ। जवाब पत्थर तो से दो। ईंट का जवाब फूलों से देना शुरू करें। अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो 2 गुना चोट खाने के लिए खुद भी तो रेडी हो जाए, तैयार क्योंकि हो वो जाए। कौन सा अपने पास रखेगा, वो जी, भी जी, रिटर्न जी, करेगा जी, ना। जी, तो जी, बस आज से ये जी। परंपरा हम अपने से शुरू करते हैं जी। और हमारे दर्शक शुरू करेंगे कि हम ईंट का जवाब फूलों से देंगे। बहुत सुंदर। सुगंध भी पहुंचे, चोट भी न लगे। जी कि हम सभी को अपने मन में ये अच्छी तरह से विचार लाना है कि अगर हमसे कोई बदला लेने की भावना रखता है तो उनके प्रति मन में यही लाना है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना दे करके हम अच्छे फूलों के साथ दें। जहाँ तक मैं समझूं कि अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संकल्पों के साथ, अच्छे बोल के साथ उसका व्यवहार हमें रखें तो हमारा संबंध हमेशा अच्छा बना रहेगा। बहुत सुंदर चर्चा में ये बातें निकली और हमारे दर्शकों को बहुत प्रिय लगेगा ये स्लोगन भाई जी आज का खास, कि ईंट का जवाब हम अच्छे फूलों से दें। आप तीनों समय निकाल करके आए, अपने बहुमूल्य और कीमती विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों,
कर्म का बंधन सदैव साथ है। ये तो हम सुनते आए, लेकिन आज एक सत्य ज्ञान हमें मिला कि हमारा जो पूर्व जन्म का अच्छा संबंध है वो भी हमारे साथ आया है। संबंध में मधुरता, उसमें कटुता नहीं, मधुरता का रस घोलते चलें और उसके लिए एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार, स्नेह। अगर मान लो कोई हमारे लिए बुरा भी सोच रहा है तो उनके लिए मन में सदैव अच्छे विचार लाएं, अच्छे संकल्प लाएं। आज सुंदर स्लोगन हमें सुनने को, समझने को मिला। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, सुंदर फूलों से दें। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने सफर को सुहाना बना करके रखिएगा। नमस्कार।